गुलडेन जी पहुँचे तो सरकार के जितने पिट्ठू प्रशासन है, ये षड्यंत्र के तहत सारे के सारे एक तरफा होकर इन पर गैरकानूनी केस किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, इसको सीबीआई लगावें, इसको जांच करें, इन पर सारे जो मुकदमे हुआ है इसको पता लगाया जाए कि ओरिजिनलिटी क्या है और इस पर इंसाफ दिया जाए। और दंगा फसान ये गोल्डन नहीं किए, प्रशासन ने किया है और उनके गुंडे लोग किए हैं। और वहाँ जो लोग कहा है कि संपत्ति लूटी गई है, ये गलत बात है। तो जब संपत्ति लूटी गई है, वहाँ प्रशासन थी तो वो क्यों नहीं पकड़ लिया? इसका मुख्य उद्देश्य है ये प्रशासन और गुंडे लोगों को ये षड्यंत्र है कि गुलडेन दास को आवाज़ को दबाया जाए और केसों में इनको फंसाया जाए। हम सही है, क्योंकि ये तलवा चाटने वाली प्रशासन है, ये कमीशन लेने वाली है, ये जो है अंधे सरकार में चलाने वाली है। ये भी दलिते का बेटा है लोग, ये भी किसाने का बेटा है, ये भी मजदूरे का बेटा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रविदसिया धर्म संगठन के प्रखंड अध्यक्ष वकील राम जी मौजूद हैं और गोल्डन दास को लेकर क्या कह रहे हैं इनसे हम जानना चाहेंगे। सर क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है वकील राम। सर अभी आए दिन हत्या मर्डर हो रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर कई दफ़ा केस ठोक दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसलिए दफ़ा ठोक दिया जाता है कि गरीब का आवाज़ को बंद कर दिया जाता है कि ताकि गरीब लोग जो है अपनी आवाज़ ना उठावे। और हत्या अपहरण मर्डर जो होता है ये बड़े लोग करते हैं, सामंती लोग करते हैं, गुंडे लोग करते हैं और ये जो है मनमानी काम करते हैं। लेकिन सरकार जो है इस पर विचार नहीं कर रहा है। अभी देखे होंगे मुजफ्फरपुर में जो रूपा हत्याकांड में गए गोल्डन दास को भी जेल सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। हाँ, इसलिए ढकेल दिया गया। गोल्डन वो चमार जाति का था, दलित जाति का था, वो नेता है, वो न्याय मांग रहा है सरकार से। लेकिन सरकार जो है षड्यंत्र के तहत उसके जाने के बाद दूसरे गोल्डन का केस जो है और इनका नाम भी गोल्डन है और इन्हीं के ऊपर जो है सारे षड्यंत्र के तहत केस लाद दिया गया है। हम ये कहेंगे कि सरकार से अपील करेंगे कि सरकार महोदय आप इसको जांच करें, छानबीन करें, जो गलत किया है उसको दंडित होना चाहिए, लेकिन छानबीन होना चाहिए। और गोल्डन जी जो हैं ये सामाजिक एक वर्कर हैं, ये कोई गलत काम करने वाले नहीं हैं, गलत के विरोधी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि देश में न्याय मिले। प्रशासन के द्वारा आरोप है कि दंगा भड़का रहे थे। प्रशासन तो कहेगा, इसलिए कि सरकार और प्रशासन एक ही है, क्योंकि ये तलवा चाटने वाली प्रशासन है, ये कमीशन लेने वाली है, ये जो है अंधे सरकार में चलाने वाली है। ये भी दलिते का बेटा है लोग, ये भी किसाने का बेटा है, ये भी मजदूरे का बेटा है। लेकिन ये जो है सरकार के पिट्ठू हैं और जो अन्याय किए हैं इनको भगवान माफ़ नहीं करेगा। और जो है हम चाहेंगे कि गोल्डन को सरकार जो है उचित न्याय करे। और ये जो दंगा हुआ है, दंगा इसलिए हुआ है कि वहाँ बड़े बड़े विधायक, एमपी, सांसद पहुँचे हैं, राजनेता पहुँचे हैं, उनके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ। लेकिन जब भी ये गोल्डन जी पहुँचे तो सरकार के जितने पिट्ठू प्रशासन है, ये षड्यंत्र के तहत सारे के सारे एक तरफा होकर इन पर गैरकानूनी केस किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, इसको सीबीआई लगावें, इसको जांच करें, इन पर सारे जो मुकदमे हुआ है इसको पता लगाया जाए कि ओरिजिनलिटी क्या है और इस पर इंसाफ दिया जाए। और दंगा फसान ये गोल्डन नहीं किए, प्रशासन ने किया है और उनके गुंडे लोग किए हैं। और वहाँ जो लोग कहा है कि संपत्ति लूटी गई है, ये गलत बात है। तो जब संपत्ति लूटी गई है, वहाँ प्रशासन थी
तो वो क्यों नहीं पकड़ लिया? इसका मुख्य उद्देश्य है ये प्रशासन और गुंडे लोगों को ये षड्यंत्र है कि गोल्डन दास को आवाज़ को दबाया जाए और केशव मेन को फंसाया जाए। हम सरकार से अपील करेंगे, आज भी करेंगे, कि ये इसको जांच किया जाए। वो गोल्डन की बात नहीं है, ये तमाम बिहार की बात है। रोज हत्या हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। सरकार नहीं जान रही है? आज तो मीडिया है और सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरी दुनिया ये सरकार भ्रष्ट सरकार है। इसलिए अगर भ्रष्ट नहीं होता इस देश में, ये देश को गुलाम बनाने वाले राजनेता हैं और हत्या मर्डर कराने वाले ये नेता लोग हैं। तो अभी क्या कहना चाहेंगे जो अभी दिल्ली में गोल्डन दास का समर्थन में जो धरना प्रदर्शन लोग पहुंच रहे हैं देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो बहुत ताकत के साथ जोर शोर से लोग जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि ये सामाजिक न्याय ये सरकार नहीं दे रही है, ये भ्रष्ट सरकार है और लोगों को आवाज़ को बंद करने के लिए ये चौतरफा लगे हुए हैं। लेकिन ये सरकार से मैं बताना चाहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के किसान मजदूर, पूरे देश के जितने महिला पुरुष हैं, इस अत्याचार के लेकर पूरे उग्र हैं लोग और निश्चित गोल्डन को न्याय मिलेगा, देना पड़ेगा। दलितों को आवाज़ दबाने की काम किया जा रहा है, ये पूरे षड्यंत्र है। आज से लेकर आज़ादी तक ये यहाँ देश में अच्छे अच्छे विद्वान भारत में जन्म लिए, महापुरुष लिए, लेकिन एक ही विचार वो रखे कि इस देश में तमाम इंसानों के लिए रहने के लिए जगह, खाने के लिए जगह, नौकरी के लिए जगह, रोजगार के लिए जगह, ये तमाम चीज़ के लिए सभी लोगों का विचारधारा रहा है। आज जो सरकार बना है उन्हीं के बदौलत बना है। अब बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों संविधान बनाए? इस देश के लोगों को बोलने के लिए, आवाज़ ऊंचा रखने के लिए, शिक्षा देने के लिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। क्या शिक्षा ले लिए और कुर्सी पर बैठ गए और लोगों को गुलाम बना दिए? ये लोगों को खून चूस रहा है लोग। ये सरकार नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। माताओं और बहनों का रोज बलात्कार हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, लेकिन बलात्कारियों को उचित न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इनकी सरकार चलाना है। ये बोल देंगे तो कुर्सी गिर जाएगी। ऐसे लोग कितने लोग, ढेर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये बहुत जल्दी देश में महाभारत होने वाला है। अभी आरक्षण के लेकर अभी धरना प्रदर्शन डाला गया। ये सरकार ये गूंगी सरकार है, कान में तेल डाल के चुप्पी मार लिया है। नहीं, मैं सरकार से मैं अपील करता हूँ कि उचित काम करे। इस देश में महाभारत भी होगा, कितने नाजायज काम करने वाले पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। इसका जिम्मेवार तुम होगा, सरकार होगा। साथियों, सवाल ये है कि आज पूरे बिहार में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन और भीम आर्मी, बहुजन समाज, तमाम किसान मजदूर और दलित, महिला, पुरुष, सब लोग गोल्डन के साथ हम लोग हैं। इसके लिए गोल्डन के लिए हम लोग करोड़ों करोड़ गोल्डन दास बन जाएगा अगर उचित सरकार फैसला नहीं देती है और दोषी को दंडित नहीं करती है, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।